इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं स्टूडेंट। ये हमारा पहले का इंटीग्रल से थोड़ा डिफरेंट है, वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। एग्जाम्पल 28 से शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल 28 का क्वेश्चन जो है मैं 2 पार्ट में करूँगी। पहले मैं इस टाइप में करूँगी। तो ये इंटीग्रल है, ये जो हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट है मैं नेक्स्ट में डालती हूँ। पहले हम उसका इंटीग्रल निकालते हैं। तो इंटीग्रल 5x⁴ √(x⁴ 5 + 1 dx ये हमारा इंटीग्रल है। हम पुट करते हैं, पुट x⁴ 5 + 1 = t से बराबर करते हैं। डेरिवेटिव बहुत सारे करेंगे तो ये 5x⁴ हो जाएगा। 1 पे करेंगे तो कांस्टेंट है, 0 है, 0 हो जाएगा। t पे करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 5x⁴ dx = यहाँ dt हो जाएगा। ये सभी वैल्यू जो है यहाँ उठाकर डालते हैं, ये इंटीग्रल में यहाँ उठाकर डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। इंटीग्रल यहाँ देखो x⁴ 5 + 1 x⁴ 5 + 1 को हमने t पुट किया था, अंदर के अंदर है तो √t ही हम लिखेंगे। या देखो 5x⁴ dx की जगह हम dt लिखेंगे। तो ये 5x⁴ एंड ds की जगह हम ये dt ही लिखेंगे। तो यहाँ हमने dt लिख दिया, यहाँ हमने dt लिखा। तो देखो इंटीग्रल √t को हम t² भी लिख सकते हैं और dt यहाँ लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे तो 3² हाफ + 1 करेंगे तो एलसीएम करेंगे तो 3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2 हो जाएगा। ये हमारा इंटीग्रल। उम्मीद करती हूँ इंटीग्रल को आता होगा, अब तो आना ही चाहिए। बहुत कुछ इंटीग्रल हमने यहाँ पहले कर दिया। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2/3 t⁴ ये हो जाएगा। तो 2/3 t का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x⁴ 5 + 1 है, और वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। तो x⁴ 5 + 1 होल टू द पावर 3/2 पहले हमने ये निकाल दिया। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पहले ये सभी को हम रिमूव करते हैं। पहले हमने क्या निकाला, यहाँ इंटीग्रल निकाला, इंटीग्रल ऑफ √t dt हमने उसका इंटीग्रल हमने यहाँ निकाला। तो फिर नेक्स्ट में हम नेक्स्ट में आते हैं। नाउ I = ये जो हमारा इंटीग्रल का जो वैल्यू है, ये जो हमने ये जो इंटीग्रल है हमने निकाल कर ये हमारा मिल गया था। तो इसका वैल्यू जो है हम यहाँ उठाकर डाल देंगे। तो I = ये हमारा वैल्यू क्या है, 2/3 x⁴ 5 + 1 होल टू द पावर 3/2 लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डाल देंगे। लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 एंड -1 हमने यहाँ डाल दिया। तो यहाँ क्या करेंगे, तो = ये यहाँ जो अपर लिमिट है वो यहाँ डाल देंगे। तो ये 2/3 है, कंस्टेंट है, बाहर कर देंगे और s की जगह ये अपर लिमिट यहाँ देखो हमारा ये जो s है, s की जगह ये अपर लिमिट 1 डाल देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 1 to the power 5 + 1 to the power 3/2 हो जाएगा। ये 1 to the power तो 1 है, तो 1 + 1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पावर में क्या है, 3/2 है, तो ये 2 to the power 3/2 भी लिख सकते हैं। इसलिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसके जगह हम 2 to the power 3/2 भी लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया। तो फिर क्या करेंगे, s की जगह -1 डालेंगे। तो s की जगह यहाँ देखो, s की जगह हम -1 डालेंगे तो -1 to the power 5 + 1 आ जाएगा। पावर और है तो माइनस ही मिलेंगे, तो -1 + 1 = 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या मिला, हमें 0 मिला है और यहाँ हमने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हमने निकाल दिया। तो यहाँ क्या करेंगे हम, = यहाँ देखते हैं 2 × ये कैसे ले सकते हैं हम, 2 × 2 to the power 3/2 2 to the power 3/2 अपॉन 3 ऐसे ले सकते हैं हम, ऐसे भी ले सकते हैं। 2 to the power 3/2 ओपन ब्रैकेट करके हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और देखते हैं, पहले ये मैं करती हूँ, एक चीज़ और देखते हैं यहाँ। तो ये जो 2 to the power 3/2 है,
हम ये कैसे भी ले सकते हैं स्टूडेंट, 1 प्लस हाफ भी ले सकते हैं। एलसीएम करने के बाद 3/2 मिलते हैं। तो सेम बेसिस में भी हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो सेम बेसिस में पावर 1 हो गया, और ये दो है यो हमारा इंटू है, इंटू ही लेती हूँ, तो ये टू द पावर हाफ ऐसे लेते हैं। तो ये सेम बेसिस है, सेम बेसिस है तो पावर 8 हो जाएगा, तो टू द पावर 1 प्लस हाफ ऐसे हो जाएगा। उसके बाद ये ही हमें मिल जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो नेक्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 2 एज इट इज पहले ही रहेगा, इसकी जगह 2 टू द पावर 3/2 की जगह हम यही लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 टू द पावर हाफ भी ऐसे लिख सकते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया। और अपॉन क्या है, अपॉन 3 है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। तो 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर हाफ तो हम √2 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने √2 लिखा, तो 4√2/3 इज़ द सॉल्यूशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो पहले के जो टाइप है सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन का जो टाइप है हमने निकाल दिया। नेक्स्ट में उसका, और हमने ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें इवैल्यूएशन डिफरेंट इंटीग्रल में क्या करना, यही करना था, यही क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का वो स्टाइल है, हम ऐसा ही करना था, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन करने हैं, हम ये मेथड को ही यूज़ कर हमें करना है। तो पहले हम क्या करना है, यहाँ पुट करेंगे, पुट, ये हमारा इंटीग्रल है, पुट x टू द पावर 5 प्लस 1 को हम t से बराबर करना है। डेरिवेटिव पावर साइड करेंगे तो ये 5x टू द पावर 4 हो जाएगा, और 1 पे करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 5x टू द पावर t पे करेंगे तो यहाँ dt/dx हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x टू द पावर 4 dx इक्वल टू dt हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ क्या करेंगे, हम s के जगह, ये जो x है उसके जगह हम यहाँ क्या करेंगे, देखो x टू द पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू t है ना हमारा, ये जो s है इसके जगह हम क्या डालेंगे, ये जो अपर लिमिट, यहाँ देखो ये जो हमारा अपर लिमिट क्या है 1 है, लोअर लिमिट क्या है -1 है। तो पहले हम अपर लिमिट 1 s के जगह डालेंगे। तो यहाँ when x इक्वल टू 1 होने पर ये s इक्वल टू 1 हो गया, तो t क्या मिलेगा, s इक्वल टू 1 हो गया, 1 हमने यहाँ लिखा, तो t का वैल्यू क्या मिल गया, t इक्वल टू 2 हो जाएगा। t का वैल्यू जो है 2 जो है t का वैल्यू हो जाएगा। s की जगह हमने 1 डालने पर, ये 1 क्या है, हमारा अपर लिमिट है। ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें यहाँ जानना था। तो s को तो 1 डालने पर t की वैल्यू क्या हो गया, t इक्वल टू 2 हमें मिल गया। इसी तरह हम लोअर लिमिट क्या है -1 है, वो लोअर लिमिट s के वैल्यू में हम लोअर लिमिट -1 डालना है। s को तो -1 डालेंगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ देखो, तो ये जो हमारा ये हमारा x है उसकी जगह हम क्या डालने हैं, -1 डालने हैं। तो -1 टू द पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू t हो जाएगा। तो t पहले में लिखा था तो हमने वैल्यू डाल दिया। तो t का वैल्यू क्या मिलती है, देखो -1 टू द पावर 5, पावर जो है और है तो -1 हमें मिलेगा, तो -1 प्लस 1 तो 0 हो जाएगा। तो t का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। तो यहाँ देखो एक्सिस देखो, यहाँ when s इक्वल टू 1 करने पर t इक्वल टू 2 मिला, when s इक्वल टू -1 करने पर t इक्वल टू 0 मिला। ये हमारा न्यू लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट मिलेगा, यही चीज़ यहाँ करना था, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी वैल्यू जो है, पहले हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है, पहले क्या था, पहले हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है 1 और -1 था। हम इसकी जगह अब क्या मिलेगी, देखो यहाँ s इक्वल टू 1 करने पर t इक्वल टू 2 मिला। तो ये न्यू हमारा नया अपर लिमिट जो है क्या हो जाएगा, ये 1 की जगह यहाँ 2 हो जाएगा। और ये लोअर लिमिट -1, या -1 डालने पर हमें क्या मिला था, t इक्वल टू 0 मिला था। तो यहाँ हमारा न्यू लोअर लिमिट जो है यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके जगह हम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इस 1 की जगह हम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा लोअर लिमिट हमारा न्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है हम यहाँ उठाकर डाल देंगे। तो हम डालते हैं, तो पहले मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ। तो हमारा इंटीग्रल कैसे हो गया हम यहाँ देखते हैं। ये हमारा इंटीग्रल है, हमारा न्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 2 हो जाएगा। लोअर लिमिट क्या है, -1 करने पर लोअर लिमिट t 0 है, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, यही चीज़ यहाँ करना था।
तो इंटीग्रल 0 to 2 ये हमारा नया क्या है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, यही एक्स जो है यहाँ करना था। तो यहाँ देखो 5x to the power 4 dx, 5x to the power 4 dx की जगह हम क्या ले सकते हैं, dt ले सकते हैं। तो इसकी जगह हम यहाँ dt लिखेंगे और ये x to the power 5 + 1 की जगह हम t लिखेंगे। अंदर के अंदर है तो अंदर हो t ही लिखेंगे, तो ऐसे ही हम लिखेंगे। तो √t को हम t to the power ½ भी ले सकते हैं, तो इंटीग्रल 0 to 2 t to the power ½ dt ऐसे भी ले सकते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो t to the power ½ + 1 तो 3/2 हो जाएगा, अपॉन 3/2 और लोअर लिमिट इंटीग्रेट करने के बाद हम लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे, तो हमारा नया अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हमने यहाँ डाल दिया। तो ये से हमने निकाला था, हम ये रिमूव करते हैं पहले, तो हमारा सोल्यूशन क्या मिलते हैं देखते हैं। पहले भी हमारा सोल्यूशन क्या मिला था, 4√2/3 मिला, यहाँ पर भी यही मिलने वाला है। तो आंसर करने के स्टाइल तो डिफरेंट है, मगर यही स्टाइल हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, ये भाई इम्पोर्टेंट। तो ये देखो नया लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, हमारा नया अपर लिमिट जो है 2 है, तो t की जगह हमारा नया अपर लिमिट जो है हम यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, डालने से पहले ये जो अपॉन में क्या है 3/2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऊपर आएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, ये कंस्टेंट हो गया तो इसे बाहर कर दिया। तो नया पहले क्या बचा देखो t to the power 3/2 ही बचा, और हमने यहाँ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डाल दिया, ऐसे कर दिया। तो हमें यहाँ क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। तो यह 2/3 है, ये मैंने यहाँ बाहर कर दिया। t की जगह हम 2 डाल देंगे तो 2 to the power 3/2 ऐसे हो जाएगा। t की जगह हम लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो 0 to the power 3/2 तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये सभी 0 हो जाएगा, यहाँ 0 ही लिखते हैं। तो ये 2 to the power 3/2 है, अब वो कैसे भी ले सकते हैं हम, तो 2 into 2 to the power 3/2 भी लिख सकते हैं, अपॉन 3 ऐसे भी ले सकते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन जो है यहाँ लिखेंगे, इसके आगे जो है हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब हमने क्या लिखा था, 2 into 2 to the power 3/2 अपॉन 3 हमने यहाँ लिखा था। तो ये जो 2 to the power 3/2 है, पहले की तरह बेस में ब्रेक करेंगे तो ये 2 to the power 3/2 है, बेस में ब्रेक करेंगे तो 2 to the power 1 into 2 to the power ½ ऐसे भी ले सकते हैं, बेजेस सेम है, 2 to the power 1 + ½ 2 to the power 3/2 ऐसे हो जाएगा पहले की तरह। तो ये इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, हम यही ले सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ करेंगे 2 into 2 to the power ½ ऐसे ही लिखेंगे, अपॉन 3 करेंगे पहले की तरह। तो ये 2 into 2, ये जो 2 into 2 है 4 हो जाएगा, तो 4 2 to the power ½ है, ये √2 ही लिख सकते हैं, अपॉन 3 हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन है। पहले का सॉल्यूशन भी 4√2/3 मिलता है, यहाँ पर भी 4√2/3 ही मिला है, ऐसे ही मिल गया। इसी तरह हम हमारा जो इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन है, ऐसे ही करने हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आज का क्लास है मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड माई चैनल। तो जो स्टूडेंट वीडियो जो देखती है मगर सब्सक्राइब नहीं करती है, तो प्लीज़ स्टूडेंट ऐसा मत करना। तो हमें भी बहुत कुछ मोटिवेशन मिलती है, तुम्हारे भी भलाई होगा। तो हमारे साथ जुड़ने रहने में तुम्हारे भी बहुत से तुम्हारा भी एहसान होगा हमारा, और भगवान की तरफ से भी तुम्हें बहुत कुछ जीवन में प्राप्त करने वाले। तो हमारा जो हमारे पास ज़रूरी है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो वो भी कह सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो। कोई भी शर्माने के बाद यही है, आपके लिए ही हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो वाइस स्टूडेंट है, आज क्लास यहाँ ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट में मैं एक्सरसाइज 7.9 जो है मैं शुरू करती हूँ। तो वाइस स्टूडेंट